जैसा कि बताया है कि 1857 की क्रांति से पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और गवर्नर हुआ करते थे। और जब 1857 की क्रांति हो गई, भारत में सीधा ब्रिटिश शासन लागू हो गया, तो गवर्नर का पद वायसराय में बदल गया। तो आज हम लोग जानेंगे कि भारत के पहले गवर्नर, पहले वायसराय, अंतिम गवर्नर कौन कौन थे। तो रॉबर्ट क्लाइव का नाम आप याद रखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सबसे प्रमुख हाथ था रॉबर्ट क्लाइव, जो बंगाल का गवर्नर था और जो प्लासी के युद्ध के बाद से 1758 के बाद 1760 तक रहा था, और उसके बाद फिर वो 1765 के बीच से लेकर 1767 तक रहा। चूंकि प्लासी के युद्ध में उसे सफलता मिली और उसे बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो 1828 से लेकर 1834 तक बंगाल के गवर्नर रहे। इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1834 से 1835 तक। ठीक है। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, वो स्वतंत्र भारत, जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया था तब भारत के गवर्नर जनरल बने थे। 1947 से जून 1948 तक रहे थे। वारेन हेस्टिंग्स, जो 1772 से लेकर 1774 तक रहा था बंगाल का गवर्नर, और 1774 से फिर 1785 तक रहा। ठीक है, ये बंगाल का गवर्नर। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग, जो 1856 से 1858 तक रहा था। जो 1857 की क्रांति हुई थी तो लॉर्ड कैनिंग ने बहुत से युद्ध किए थे, बहुत सफलता भी पाई थी। वो भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक है, 1856 से 1858 तक गवर्नर रहा था, और जब ब्रिटिश शासन लागू हो गया तो वही भारत का वायसराय बना 1858 से लेकर 1862 तक। और सी राजगोपालाचारी, जो जून 1948 लॉर्ड माउंटबेटन के बाद जनवरी 1950 तक रहे थे, संविधान लागू होने तक। ये स्वतंत्र भारत के भारतीय प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर पहले थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, वो अंग्रेज थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जो गवर्नर थे उनका नाम था सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये थे महत्व